क्या कर लिया मोबिन मलिक सर ने? इतने बड़े बड़े ऑर्डर दिखाने के बाद भगोड़ी पर कोई असर हुआ? बिल्कुल नहीं ना। ये और भी तेजी से नाच रही है, कूद रही है, ऐसे 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 अंगुलियां दिखा रही है, और सनातनी में, कट्टर सनातनी में हिंदू और भी ज्यादा कर रही। इसको कोई असर हुआ? नहीं हुआ ना। तो आज कुछ बहनों ने आज मुझसे सवाल किए हैं कि इसका कुछ नहीं हो सकता। हमें नहीं लगता इसके ऊपर कुछ भी कार्रवाई होगी। और ये क्योंकि सीमा हैदर पहले से भी ज्यादा स्ट्रोंग हो गई, मजबूत हो गई। और क्या किसी ने कुछ उखाड़ लिया? नहीं ना। तो आज आपसे बात करते हैं, जब कानून का डंडा बजता है ना, जब उस पर आवाज नहीं आती, बड़े बड़े पानी भरते हुए नजर आते हैं। मैंने देखा, खुद अपनी आंखों से देखा है, जिन पे कानून का डंडा बजा है उनको भागने की, मुंह छुपाने की जगह नहीं मिली है। सीमा हैदर बेशक तमाशे कर रही है औरतों के साथ। मोबिन मलिक सर ने जो अपडेट दी उसके बाद आप देख रहे हो ना कितना हड़कंप मच गया। क्या आज तक ये सवाल उठे थे कि मोबिन मलिक कुछ नहीं कर रहे? हाँ उठे थे, लेकिन अब जितनी तेजी से ये सवाल उठ गए कि मोबिन मलिक ने क्या किया, ये सवाल अब और भी तेजी से बढ़ चुके हैं। और एक बार थोड़ी सी पीछे जाइए, मोबिन मलिक साहब ने कहा था जैसे जैसे केस एंड की तरफ आएगा वो चीजें होंगी जिसका आप सोच भी नहीं सकते। वो चीजें हो रही है। जिस औरत का पूरी तरीके से वो शिकंजे में है, उसका देख रहे हो आप तमाशा किस तरीके से कर रही है। सीमा हैदर ने कल एक वीडियो डाला जिसमें तमाम नाच, खेल कूद और दिखा रही, और साथ में एक चीज भगोड़ी ने और कही, मुझे लगता है 1-2 दिन में मेरा बेबी हो जाएगा। तो आपको बता दूं, भारत में हैदर किसी भी पल, किसी भी वक्त आ सकता है। हैदर की जो मुश्किलें थी वीजे को लेके, वो सब क्लियर हो चुकी है। हैदर कभी भी किसी भी वक्त भारत की धरती पर पहुंच जाएगा, किसी को कानो कान खबर भी नहीं पड़ेगी। मोबिन मलिक सर ने ये नहीं बताया कि गुलाम हैदर कब तक भारत आएगा, क्योंकि ये अभी गुप्त है। और हैदर के भारत आने की भनक किसी को नहीं लगेगी, ऐसा मुझे लगता है। और भगोड़ी को अब हो गया है टेंशन, लूज मोशन। कुछ कुत्ते जो छोड़े हैं उनके द्वारा पता लगवाने की कोशिश कर रही है हैदर कब तक आएगा, लेकिन वो अपडेट यहाँ पे नहीं मिलेगी, इसलिए असमंजस में है। और कल इसने एक वीडियो छोटा सा बोला है उसमें कि भाई मेरा बेबी 1-2 दिन में आ जाएगा। मतलब हैदर जिस दिन भारत की धरती पे चुपके से आ गया और उसी दिन भगोड़ी का बेबी हो जाएगा, तो सबको पता है, क्योंकि बेबी तो है ही नहीं। और अब ये जो तांडव तमाशे कर रही, इसके पास कोई ऑप्शन नहीं है दोस्तों। मेरी कुछ बहनों ने मुझे बोला है दीदी ये तो और भी ज्यादा तमाशे कर रही है, इसका तमाशा देख कर हमें बड़ा दिमाग खराब होता है। तो आपको दिमाग खराब करने की जरूरत नहीं है, इतना समय वेट किया है ना। अब ऑफिशियल कोर्ट के जज साहब के मोहर लगी, अब हमने स्टैम्प लगी, ऑर्डर देख लिया, तो हमें तो तसल्ली पहले भी था, आज भी है, थोड़ा आप भी तसल्ली कर लीजिए। और अब भगोड़ी के पास कोई चारा नहीं बचा दोस्तों। पहले दिन से कह रही थी अपनी हिम्मत, अपने हौसले को बढ़ाए रखें, क्योंकि मोबिन मलिक सर के लिए जितनी मुश्किलें लोगों ने पैदा करी ना, उससे भी तेजी से मोबिन मलिक सर ने इसमें काम करा। जितना उनको चैलेंज करा उससे 10 गुना तेजी से मोबिन मलिक सर ने इस पर काम किया है। उन्होंने कोई सोशल मीडिया पे लड़ाई झगड़े गंदगी ये सब चीजें नहीं किया, उन्होंने अपना कानूनी वर्क कंप्लीट किया है। और जो ग्राउंड पे वर्क होता है ना, वही पक्का होता है। अब भगोड़ी के साथ जो औरतें हैं, देखो गांव देहात की हैं, उनको नहीं पता है कि इसके ऊपर कितना बड़ा शिकंजा कसा। उन लोगों को पैसा देके रखा गया है, भाई आपको इस तरीके का नाटक करना है, आपको इतने इतने रुपए दिए जाएंगे, आपको जारी रखना है, आपको ऐसा दिखाना है कि भाई हम बड़े खुश हैं, बड़े मजबूत हैं। तो कानूनन पास को एक्ट क्या होता है ना, अगर इन औरतों को पता होता है, बेचारियां नजर ही नहीं आती, इनको पता होता कानून किस तरीके से काम करता है, बेचारियां नजर ही नहीं आती। इतने लंबे लंबे घूंघटे में औरतें, इनको पता ही नहीं है कानून क्या है। तो ऐसे लोगों से क्या उम्मीद करते हो आप? और रही बात सीमा हैदर की, वो भारत की धरती पर अवैध घुसकर आई है, वैसे भी उसका आप कुछ नहीं बचा है। क्या ही कह सकते हो उस औरत से जिसने अपना सब कुछ लुटा दिया, अपनी प्रॉपर्टी बेच के, हैदर की प्रॉपर्टी बेच के, हैदर को पूरी तरीके से कंगाल करके यहाँ आके भारत में छुपकर बैठी थी। उसने सोचा था भाई इंडिया और पाकिस्तान के बीच जो डिस्ट्रीब्यूट है उनको आगे करके मैं तो यहाँ पे मौज करूंगी। लेकिन ऐसा कहाँ होता है, कानून तो कानून होता है, वो इंसानियत के साथ रहता है, सच और हक के साथ रहता है। भगोड़ी ने सोचा यहाँ पे चंद गद्दार है उनको एक्टिव करके मैं अपना फायदा उठाऊंगी, लेकिन उसे पता नहीं था जो उससे जुड़े हैं भगोड़ी अपना फायदा नहीं उठाएगी, वो अपना फायदा उठाएंगे। तो आपको बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है, एक केस में सब कुछ हो रहा है। अभी 2-3 दिन और इंतजार करो, क्योंकि
अब ऐसी खबर आपको मिलने वाली ना जिसे सुनकर आप कोई जवाब नहीं कह पाओगे, आप कुछ भी कहने के लिए आपके पास नहीं बचेगा, इसलिए आपके पास सवाल ही नहीं बचेगा। उस पल का वेट कीजिए और अब पूरे तरीके से इस केस पर फिर से आवाज़ उठाइए, क्योंकि मैं कुछ लोगों को देख रही हूँ जो कह रहे हैं हम थोड़ी जज थोड़ी ना है, हम कोई वकील थोड़ी ना है, फिर भी वो डिस्कशन कर रहे हैं इस केस में। क्यों भाई? जब आप जज नहीं हो, आप वकील नहीं हो, ये आपके खुद के वर्ड होते हैं, तो दूसरों पे तानाकाशी करने से, दूसरों को रोकने से, दूसरों को जलील करने से आपको क्या मिलेगा? किसी को कुछ नहीं मिलने वाला। हम इस केस पे आवाज़ उठा रहे थे, उठा रहे हैं, उठाएंगे। चलिए, जो जो बोलता है उसको बोलने दीजिए। हम तो यहाँ पे सीमा हैदर भगोड़ी का ही बैंड बजाएंगे। हम हैदर के 4 बच्चों की ही बात करेंगे। बकाया देखो, चैनल जिसको चलाना है वो कंटेंट, उनको तो कंटेंट चाहिए, वो ढूंढेंगे, कोई बात नहीं, हमें उससे कोई लेना देना नहीं। और लेकिन जो भाई बहन हमसे जुड़े हैं, जिन्होंने इस केस पे बढ़ चढ़ कर हिस्से लिया, उनका मैं तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ। और कभी भी ऐसा मामला होता है तो आप लोगों को बढ़ चढ़कर उस पर हिम्मत, अपनी आवाज़ उठानी चाहिए। तो दोस्तों, आपको परेशान होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये एक ऐसा दिया है, आपने देखा होगा दिया रात भर चलता ना, बड़े तेज लो में जलता है। जब वो बुझने के कगार पे होता, बड़ी तेजी से फड़फड़ाता है, उसके बाद धप से बुझ जाता है। ये जो भगोड़ी है वही फड़फड़ाता हुआ दिया है जो बुझने के कगार पे है। भरोसा रखिए, हमें अपने भारत के कानून, अपने संविधान और अपने मोबिन मलिक भाई, बजरंगी भाईजान पर पूरा भरोसा है कि उन्होंने इस केस में एक सुई के नोक के बराबर भी जगह नहीं छोड़ी है। मैं देख रही थी पाकिस्तान से हमारी एक बहन है शबनम टाकवा, को बहुत अच्छी आवाज़ उठाती है। आज उनका वीडियो, उनको थोड़ा सा फिर भी डाउट है। देखिए भाई, अगर पाकिस्तान में हमारा कोई व्यक्ति होता और इस तरीके की सिचुएशन होती तो शायद हम भी उन्हीं की तरह सोचते। आज भी वो बहन कह रही कि मुझे 50% भरोसा है मोबिन मलिक साहब पर, 50% अभी भी टेंशन है। देखिए, जैसी स्थितियां हैं उसके अकॉर्डिंग उनका ये सोचना भी जायज़ है, क्योंकि जिस तरीके से भगोड़ी ने यहाँ पे किया और जिस तरीके से भारत के कुछ दगड़ दल्ले लोगों ने इस भगोड़ी को यहाँ पे प्रोटोकॉल दिया, उसके आधार पर उनका बिल्कुल कहना सही है। लेकिन हम आपसे कहते हैं पाकिस्तान के भाई बहनों से, अब वो समय आ चुका है कि वो 4 मासूम बच्चे अपने मुल्क पाकिस्तान जाएंगे। हमारी भारत की अदालतें बहुत अच्छे फैसले करती है, हमारी भारत सरकार बहुत अच्छे फैसले करती है। पहले भी कह रहे थे, आज भी कह रहे हैं और कहते रहेंगे, क्योंकि जो मुजरिम होता है ना उसको सजा हमारा कानून जरूर देता है। सीमा हैदर तो दूसरे मुल्क की है, गैर अवैध रूप से भारत के अंदर एंट्री किया है इसने, उन 4 मासूम बच्चों की वजह से बची हुई थी। अगर वो 4 मासूम बच्चे अपने पिता के पास चले जाते हैं हैदर भाई के आने के बाद, तो भगोड़ी का कुछ जगह ही नहीं बचती है। फिर तो इसको या तो डिपोर्ट किया जाएगा, इसको जेल में डाले जाएगा। ऐसा तो है नहीं कि भाई इसको ठुमके मुजरे लगाने के लिए यहाँ पे छोड़ दिया जाएगा, ये मजे करेगी, बच्चों को पाकिस्तान भेज दिया जाएगा। क्योंकि इसके भगोड़ी के जो एक हैदर भाई के सपोर्ट में एक भाई हमारे बहुत बोलते थे पहले, बहुत हैदर के बच्चे, हैदर से हमारा वो है, अब मैं उनका नाम तो यहाँ पे लेना नहीं चाहूँगी, उन्होंने बड़ा वो किया था सीमा हैदर का विरोध। लेकिन एंड टाइम में अब उनके बयान बदल चुके हैं। वो कहते 4 बच्चे पाकिस्तानी है, हैदर अपने बच्चों को ले जाए, सीमा का सनातनी बच्चा यहाँ पैदा हो रहा, मतलब उनको सनातनी, अब उसी सीमा हैदर को उन्होंने सनातनी बना दिया। तो ऐसा तो है नहीं भाई साहब कि आपकी सीमा को यहाँ पे सनातनी बना के मंदिरों में बैठाल के इसको मुजरा कराए, ठुमका कराए, भारत की सभ्यता संस्कृति पे नंगा नाच करे भगोड़ी, ऐसा तो होने नहीं दिया जाएगा। अगर हैदर के बच्चे पाकिस्तान चले गए तो सीमा हैदर भगोड़ी को या तो जेल में ठूस दिया जाएगा इसको सजा काटने के लिए, या इसको पाकिस्तान डिपोर्ट कर दिया जाएगा। और जेल की सजा जैसे ही कंप्लीट हो जाएगी उसके बाद तुरंत इसको पाकिस्तान डिपोर्ट कर दिया जाएगा। अभी भगोड़ी बेल पे छूटी हुई है और बेल का जो प्रोसेस है उसको इसने लगातार तोड़ा है। मानते हैं कि पाकिस्तान के लोगों के भी जो सवाल है वो जायज़ है, क्योंकि जो इसने गंदगी मचाई, जो इसने कोशिश की है ना, जो इसने ग्रुप बना के आपस में लड़वाने की कोशिश की है, लोगों में गलत फहमियाँ पैदा करने की कोशिश की है। और भाई हम लोग थे, हम कभी उस ग्रुप में घुसे नहीं, हम उसका हिस्सा नहीं बने, इसलिए हम लोग बचे हुए हैं। अगर हम उस ग्रुप में जाते और उनको जवाब देते तो शायद हम भी आज हैदर भाई के लिए आवाज़ नहीं उठा पाते। तो यही कह रही थी, आपको किसी ग्रुप में अभी भी नहीं घुसना है, क्योंकि बहुत कोशिशें हो रही है आपको तोड़ने की, मरोड़ने की। तो आप किसी ऐसी नेगेटिव चीज़ को ना देखें जो आपके माइंड को बदलने में मजबूर कर दे, इसलिए अपने माइंड को अभी भी वहीं पे रखें, फ्रेश रखें। ये पॉजिटिव माइंड से ये सोचा कि सीमा हैदर का निश्चित अंत समय आ चुका है,
जैसे ही हैदर भाई पाकिस्तान इंडिया आएंगे, हैदर भाई के बच्चे हैदर भाई को सौंप दिए जाएंगे, भगौड़ी को जेल में ठूस दिया जाएगा या इसको पाकिस्तान डिपोर्ट कर दिया जाएगा। बकाया देखो हमारे देशों के मसले हैं, इसको डिपोर्ट करे, इसे भारत की जेल में डाले, ये तो हमारी सरकार हमारा कानून जो चाहेगा, या एक फैमिली मैटर के तौर पर गुलाम हैदर भाई की जो बयान होंगे उसके आधार पर सीमा हैदर और गुलाम हैदर की जो काउंसिलिंग होगी कोर्ट में, उसके आधार पर क्या डिसाइड होता है ये यही जाने। अभी तक तो इसके भाई स्क्रिप्ट लिख लिख के और ये पढ़ पढ़ के जवाब दे रही थी ना, अब आने वाले समय में स्क्रिप्ट नहीं चलेगा क्योंकि हस्बैंड वाइफ का मामला है और आमने सामने बात होगी, तो हैदर के सारे बयान तो ऑलरेडी हैं और भगौड़ी के जो तमाशे हो अगर कोर्ट ने सुन लिया तो इसको तो वैसे ही ऑलरेडी सजा हो जानी है, ऑलरेडी इसका जो है इसको वहीं पे सुना दिया जाना है, इसीलिए तो अभी तक ये कोर्ट पेश नहीं हुई। अगर ये जो दावे कर रही है ना सोशल मीडिया पे लोगों को, पब्लिक को गुमराह करने का, ये कोर्ट में एक बार जाके वहाँ पे बोल देती तो इसी दिन इसे जेल हो जाती, उसी दिन इसे डिपोर्ट कर दिया जाता। केस को लंबा खींचने की जो तैयारी हो रही है, ऐसा किसी में भी इतनी औकात नहीं बची है कि केस को लंबा खींचने में और भी आगे बढ़े। फिलहाल जो लोग गाली दे रहे हैं देने दीजिए, वीडियो शेयर मत कीजिएगा उनका, क्योंकि मुझे इतना टाइम नहीं रहता मैं हर किसी का वीडियो क्लिक कर करके देखूं। बहुत सारे मेरे व्हाट्सएप पे वीडियो आए हैं, पूरा स्टोरीज फुल हो गई, परेशान हो गई हूँ, डिलीट मार मार के मैं नहीं देख पाती। प्लीज़ आप वीडियो मत भेजिए क्योंकि सच हमें पता है, हम जानते हैं आप इसलिए भेजते हो, आप परेशान हो, आप चाहते हो इस भगौड़ी का गंदा रूप हम देखें, लेकिन हम ऑलरेडी देख चुके हैं इसका सब कुछ और कोर्ट में सारे इसके सबूत पेश हो चुके हैं और इस पर सारा काम हो चुका है। आपको घबराने की, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आपको मोटिवेट करने के लिए हमको इसी तरह वीडियो लानी पड़ती है। अभी जो ज़बरदस्त खबर आने वाली है उसका इंतज़ार करिए, पता नहीं किस घड़ी किस पल आपके सामने एक विस्फोटक खुलासा होने वाला है। आप भी खुश हो जाएंगे, जो चाहते हैं हैदर के बच्चे जाएं, जो चाहता है सीमा हैदर भगौड़ी को सज़ा मिले, तो वो लोगों का नाचने का समय शुरू हो चुका है। ये तो टेंशन में नाच रही है अभी, ये जो कर रही है औरतों के साथ तमाशे, इसको ये लोगों को बरगलाने की फिर से कोशिश कर रही है। अब इसका कुछ नहीं चलने वाला, सब कुछ हो चुका है। तो थैंक यू सो मच, किसको परेशान होने की जरूरत नहीं है मेरे प्यारे भाई बहनियों। मैं मंजू विश्वकर्मा हल्द्वानी उत्तराखंड से एक समाज सेविका हूं। अपने वीडियो के माध्यम से हमेशा सच को सामने रखने की कोशिश करती हूँ। उम्मीद करती हूँ वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो लाइक शेयर कमेंट करें। नेक्स्ट टाइम मेरा वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल को करें सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच, सभी का दिल से धन्यवाद।